आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब जॉकी में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। रात का तीसरा पहर, ऊधवगर का छोटा सा वीरान रेलवे स्टेशन। रेलगाड़ी रुकी और उसमें से इक्का दुक्का मुसाफिर उतरे। उन्हीं मुसाफिरों में से एक कृष्णराय निगम भी थे। उन्होंने अपना सामान रेलगाड़ी में से नीचे उतारा और स्टेशन पर कुली को इधर उधर देखने लगे, लेकिन नजर दौड़ ढाने पर उन्हें वहां कोई कुली नजर नहीं आया। उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ ठंड का अनुभव हुआ, तो उन्होंने नौने कोट के ऊपर अपना ओवरकोट पहना और सिर पर अपनी हैट भी लगा ली। जब उन्हें कोई कुली ना दिखा तो वे अपना सामान स्वयं लेकर स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर गए। वहां उस केबिन में बल्ब की पीली रोशनी थी और वो बल्ब स्टेशन मास्टर साहब की टेबल के ठीक ऊपर लटक रहा था। और उन्होंने दरवाजे पर खड़ेढ़े होकर यह भी देखा कि वहां उनके टेबल पर एक नेमप्लेट रखी थी जिस पर अवधेश कुमार त्रिपाठी लिखा था। फिर उन्होंने वहां की कुर्सी पर बैठे स्टेशन मास्टर की ओर नजर दौड़ाई, जो लगभग 45 साल के ऊपर ही रहे होंगे। कृष्णराय जी ने स्टेशन मास्टर साहब के केबिन के बाहर से ही पूछा, मास्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए, मास्टर साहब बोले। कृष्णराय जी तब केबिन के भीतर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर साहब ने उनसे पूछा, जी आपकी तारीफ? जी, मैं कृष्णराय निगम, पेशे से इंजीनियर हूं। कृष्णराय जी बोले। पहले मास्टर साहब ने कृष्णराय जी को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर उनसे पूछा, जी तो आप किसी काम से मेरे पास आए हैं या यूं ही? जी काम तो था, कृष्णराय जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। जी फरमाइए, क्या काम है? स्टेशन मास्टर साहब ने पूछा। जी क्या यहां सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी? कृष्णराय जी ने पूछा। मिल तो जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने दिनों के लिए? एक दिन के लिए तो आप मेरे यहां भी ठहर सकते हैं, मेरे मेहमान बनकर, स्टेशन मास्टर साहब ने कहा। जी यहां रहना तो बहुत दिन था, कृष्णराय जी बोले। आप जैसा एजुकेटेड पर्सन यहां ऐसी छोटी सी जगह में क्यों रहना चाहेगा भला? स्टेशन मास्टर साहब बोले। दरअसल मैं यहां किसी जरूरी काम से आया हूं, कृष्णराय जी बोले। ऐसा कौन सा जरूरी काम है आपको यहां? स्टेशन मास्टर साहब ने पूछा। जी मैं वो आपको नहीं बता सकता, कृष्णराय जी बोले। जी ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। और इतना कहते हुए उन्होंने कृष्णराय जी से पूछा, सिगरेट पिएंगे आप? जी मैं सिगरेट नहीं पीता, कृष्णराय जी बोले। अरे आप सिगरेट नहीं पीते, ये तो बीड़ी डीहे तज्जुब वाली बात है, स्टेशन मास्टर साहब बोले। जी मैं तो विलायत में भी नहीं पीता था, मैं इतने साल वहां रहा, लेकिन कभी ना शराब को हाथ लगाया और ना सिगरेट को, कृष्णराय जी बोले। तो क्या आप विलायत में भी रहकर आए हैं? स्टेशन मास्टर साहब ने बड़ी हैरत से पूछा। जी 10 साल से मैं विलायत में ही था, अभी 1 महीने पहले ही लौटा हूं, कृष्णराय जी बोले। ओहो आप तो बहुत पहुंचे हुए मालूम पीडीडी आते हैं, स्टेशन मास्टर साहब बोले। तब स्टेशन मास्टर साहब की बात सुनकर कृष्णराय जी हंस पड़े डेहे, फिर बोले, जैसा आप ठीक समझें। आपको सिगरेट नहीं पीनी तो ठीक है, मैं तो पीऊंगा सिगरेट, क्योंकि क्यों ठंड बहुत है। और इतना कहते हुए स्टेशन मास्टर साहब ने अपना सोने का सिगरेट केस अपनी पतलून की जेब से निकाला और उसे खोलकर एक सिगरेट निकाली। उस सिगरेट केस को देखकर कृष्णराय जी हैरत में पड़े डेच गए और उस सिगरेट केस को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और उन्होंने स्टेशन मास्टर साहब से पूछा, ये सिगरेट केस आपको कहां से मिला? जी ये कैसा बेतुका सा सवाल है, ये तो मेरा है, स्टेशन मास्टर साहब बोले। झूठ बोलते हैं आप, ये आपका नहीं है, कृष्णराय जी गुस्से से बोले। जी आपके पास क्या सबूत है कि ये सिगरेट केस मेरा नहीं है? स्टेशन मास्टर साहब भी गुस्से से बोले। जरा आप इसे मुझे दिखाएंगे, कृष्णराय जी बोले। ये तो बड़ी जबरदस्ती है, आपसे 2 घड़ी बात क्या कर ली? आप तो मुझे चोर समझने लगे, भलाई का तो जैसे जमाना ही नहीं है, स्टेशन मास्टर साहब बोले। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि क्या उस सिगरेट केस पर किशोर नहीं लिखा? कृष्णराय जी बोले।
ये आपको कैसे पता कि इस पर किशोर लिखा है? स्टेशन मास्टर साहब बोले, पूरा नाम किशोर जोशी है। कृष्ण राय जी बोले। कृष्ण राय जी की बात सुनकर स्टेशन मास्टर साहब सकपका गए, फिर कुछ नहीं बोले। जब बहुत देर तक स्टेशन मास्टर साहब कुछ नहीं बोले तो कृष्ण राय जी ने उनसे विनती करते हुए कहा, स्टेशन मास्टर साहब, मुझे ये सिगरेट केस नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसका पता चाहिए जिसका ये सिगरेट केस है, मैं उसी को खोजने आया हूं। तब स्टेशन मास्टर साहब बोले, कृष्ण राय जी, मुझे माफ कर दीजिए, करीब 10 साल पहले यहां एक आदमी आया था, आपकी तरह ही उसने मुझसे बातें की और वो ये सिगरेट केस यहां छोटे टिश कर चला गया। स्टेशन मास्टर साहब बोले, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहां गया था? कृष्ण राय जी ने पूछा। अब तो मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि वो कहां गए। स्टेशन मास्टर साहब बोले, कुछ तो बोला होगा उसने, कुछ तो कहा होगा बातों बातों में कि वो कहां जा रहा है। कृष्ण राय जी बोले, जी हां, शायद उसने उमरिया गांव का नाम लिया था, उसे शायद वहां जाना था। स्टेशन मास्टर साहब बोले, ओह, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से उमरिया गांव कितनी दूर है? कृष्ण राय जी ने पूछा। यहां से लगभग 20 किलोमीटर होगा। स्टेशन मास्टर साहब बोले, वहां जाने का कोई साधन मिलेगा? कृष्ण राय जी ने पूछा। जी नहीं, ही शहर से 2-4 दिन में भूले भटके कोई बस आ जाती है तो यहां के लोंगलों अपने आप को धन्य समझते हैं। स्टेशन मास्टर साहब बोले, तो फिर यहां कोई रुकने का ठिकाना? कृष्ण राय जी ने पूछा। कोई ठिकाना नहीं है यहां, कोई रेस्ट हाउस भी नहीं है और ना ही रेलवे का कोई वेटिंग रूम है जो मैं आपको वहां रुकने की इजाजत दे दूं। स्टेशन मास्टर साहब बोले, तो मैं अब क्या करूं? कृष्ण राय जी बोले, आप मेरे घर चल सकते हैं, रेलवे का सरकारी घर है, अंग्रेजों के जमाने का, आपको वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेशन मास्टर साहब बोले, आपके घर वालों को तो दिक्कत होगी। कृष्ण राय जी बोले, मेरे घर में मेरी घरवाली बस है, एक बेटी है, तो वो ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी है। हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। वहां पत्नी ने खूब साग सब्जी बो रखी है तो वो दिन भर उसी की देखभाल में लगी रहती है। बाहर के काम वो खलासियों से करा लेती है, इसलिए घर गृहस्थी के कामों से मैं आजाद रहता हूं। स्टेशन मास्टर साहब बोले, ये भी खूब कही आपने, गृहस्थ जीवन के भी अपने मजे हैं। कृष्ण राय जी बोले, और आपके भी तो बीवी बच्चे हो गए। मास्टर साहब ने पूछा। जी, अभी तो सब विलायत में ही हैं, मैं अकेला ही भारत आया हूं। कृष्ण राय जी बोले, बहुत बढ़िया, बस एक अंतिम रेलगाड़ी आने को बाकी है, उसके बाद कल सुबह 10 बजे ही रेलगाड़ी आएगी। बस इस रेलगाड़ी के बाद मैं आपको घर ले चलता हूं। मास्टर साहब बोले, और यूं ही दोनों में बातें चलती रहीं। ही